हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैं नीर भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता है जिसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि गीत यदि किस दूसरे का इतिहास न कहकर व्यक्तिक सुख दुख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें संदेह नहीं। अपने सांध्य गीत की भूमिका में लिखे गए ये शब्द इस कविता का एक परिचय दिखाते हैं। इस गीत में महादेवी वर्मा ने विस्मयी मार्मिकता के साथ अपने मर्म का परिचय दिया है कि हम भले ही सारे विश्व को, सारे आकाश को अपना मानकर गर्व से फूले न समाते हो, किंतु वास्तविकता यही है कि उसका एक छोटा सा कोना भी हमारा नहीं है। हमारा स्वत्व यदि कहीं विद्यमान है तो वह हमारे मन को आच्छादित करने वाले दुख के एक एक कण में, यानी कि ये जो दुख है हमारे दिल में, हमारे मन में जो दुख रहता है वो ही सिर्फ हमारा है। ये दुख ही नितांत अपना है और इसके निजित्व पर न कोई संदेह और ना ही उत्तराधिकार का कोई विवाद। मतलब ये जो दुख है ये ही सिर्फ अपना है, बाकी कुछ भी जो जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमारा है उसमें से कुछ भी, सारे संसार सारे आकाश से हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा कवित्री कहती है। यह दुख कल हमारे साथ उत्पन्न होकर हमारे अस्तित्व पर छाया था और आज हमारे साथ मिट जाएगा। तो यही जो है इस कविता का, इस गीत का एक तरीके से सार है। और इसी जो कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली में जो कवित्री जी हैं उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अनुरूप भी इसकी व्याख्या की है, जिसे हम साथ के साथ पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। इस जो कविता है इसमें जो कवित्री है महादेवी वर्मा, वो अपनी जीवन की तुलना जो है वो बदली से कर रही है। बदली मतलब जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं उसको बदली कहते हैं, तो उस बदली से कर रही हैं। वो कह रही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात मेरा जो जीवन है वो दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है उसी प्रकार मेरी आंखें भी जो है वो अश्रुपूर्ण रहती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, कि जिस प्रकार बदली यानी कि बादलों में पानी भरा रहता है उसी प्रकार मेरी आंखें भी जो हैं वो अश्रुपूर्ण रहती हैं, यानी कि मैं भी जो हूँ वो एक पानी से भरी हुई बदली के समान ही हूँ। आगे कह रहे हैं, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदले में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, मतलब जिस प्रकार बदली में ऐसा लगता है जैसे हल्का सा कंपन सा है, ऐसा महसूस देता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। मतलब जिस प्रकार से बादलों में कंपन का स्थायित्व रहता है, कंपन रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण, किसका विरह? परमात्मा से विरह, कि विरह के कारण जो दुख है उसका भी स्थायी रूप से निवास है। तो और कह रहे आगे कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त विश्व जो है वह प्रसन्न होता है, कि जैसे अब बारिश होने को होती है तो सारा जो संसार है वो गर्मी की वजह से व्याकुल होता है, तो बादलों की आवाज़ सुन के उन्हें बहुत अच्छा महसूस देता है कि हाँ अब बारिश होगी तो हमें जो है अपने ताप से मुक्ति मिलेगी, तो इसलिए जो संसार जो है वो प्रसन्न होता है। तो उसकी तो तुलना है उन्होंने अपने दुख से की है। कहते हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त विश्व जो है वो प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी संसार को प्रसन्नता ही मिलती है। ये भी सही है कि कोई भी जो है वो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता, उसे उसके दुख का एहसास नहीं होता और वो उसके दुख में एक तरह से सहभागी बहुत कम बन पाता है। जिसका दुख होता है सॉरी जिसका दुख होता है वो उसी को ही महसूस देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे रुदन से जो संसार है उसको प्रसन्नता ही मिलती है। आगे कह रहे हैं, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली।
कहते हैं कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और फिर उसके जल से जो है नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं, पलकों में निर्झरियाँ मचलती। कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और फिर उसके जल से जो है नदियाँ प्रभावित होने लगती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से गर्जना और जल का जो बदली में व्यवहार होता है उसी को उन्होंने अपने दुख से जोड़ा है या उसे एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। कहती हैं कि मेरे पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं, यानी कि जिस प्रकार नदी जो है वो बदली के जल से बहती है, उसी प्रकार एक नदी जो है मेरे अश्रुओं की भी बहती है। अब इसी को इन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध में किस प्रकार जोड़ा है, अब हम वो देखेंगे कि आत्मा जो है वह अपने प्रियतम परमात्मा से निवेदन करती हुई कहती है कि हे प्रिय, मेरी धड़कनों में अभी भी सनातन अचेतन बसा है और व्यथा से आहत होने के कारण किए जाने वाले मेरे क्रंदन से ये आहत संसार हंसता हुआ प्रतीत होता है। देखो लिखा है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली और ये स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। इसी को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मेरी धड़कनों में अभी भी सनातन अचेतन बसा है और व्यथा से आहत होने के कारण किए जाने वाले मेरे क्रंदन से आहत संसार जो है वो हंसता हुआ प्रतीत होता है। आगे कह रही है कि व्यथा से आहत होने के कारण किए जाने वाले मेरे क्रंदन से ये जो संसार है ये हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। और कहते हैं कि मेरे नेत्रों में मिलन के आशा के दीपक जल रहे हैं और पलकों में इतने अधिक अश्रु हैं कि जैसे कोई नदी ही प्रवाहित हो रही है। तो और मैं जो हूँ वो जल से भरी हुई दुख की एक घटा हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अपने आप को एक पानी से भरी हुई जो बादल है या यूँ कहूँ बदली से इन्होंने यहाँ पर अपनी तुलना की है और उसी के अनुरूप जो इन्होंने आत्मा और परमात्मा का भी यहाँ पर वर्णन किया है। आगे देखते हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है। देखिए, मेरा पग पग संगीत भरा, कि मेरा जो जीवन है वो प्रियतम के संगीत से मुखरित है। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, कि मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं जो हूँ अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। आगे कह रहे हैं कि नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। कहते हैं बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश जो है वो इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है ना। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, कि नभ में जिस प्रकार से इंद्रधनुष की रंगीन आभा व्याप्त हो जाती है और मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु जो है वो चलने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। तो यहाँ पे प्रियतम जो है वो परमात्मा को कहा है इन्होंने, और उसी का उन्होंने कहा है कि जो संगीत है वो मेरे पूरे जीवन में छाया हुआ है और श्वासों में स्वप्न पराग झरा, कि उसी के जो विविध कल्पनाओं में मैं खोई रहती हूँ। और जिस प्रकार जो है बादलों के बरस जाने के बाद जो सारा संसार है वो इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है, उसी प्रकार जो है वो प्रियतम की आभा से जो है वो पूरी तरह से ढक जाती है या कहते हैं मंडित हो जाती है। और मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु जिस प्रकार चलती है, उसी प्रकार जो है मैं भी अपने प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया में मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान
जो है उसे वायु को महसूस करती हूँ या ऐसा मुझे महसूस देता है। तो इसमें जो है वो अलंकार जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश है, भाषा जो है वो परिष्कृत खड़ी बोली इस कविता में लिखी गई है और साथ ही यहाँ पर मानवीकरण किया गया है और साथ ही रूपक भी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।